आज हम बात करते हैं जैन पाकशाला पाठशाला में संत तिरुवल्लुवर और उनकी शांति और क्षमा की। जी हाँ, संत तिरुवल्लुवर प्रारंभ में साड़ी आदि कपड़ों की एक दुकान करते थे, छोटी सी। एक बार कुछ शरारती लड़के उनकी दुकान पर आकर सौदेबाजी करने लगे। उन्हें परेशान करने के इरादे से एक लड़के ने, जो थोड़ा सा धनी घर का था, उसने एक साड़ी को उठाकर उसका मूल्य पूछा। उन्होंने बताया 2 रुपए। शरारती लड़के ने साड़ी को फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर पूछा, अब इसका मूल्य क्या है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि 1-1 रुपए दोनों हिस्सों के। तो शरारती लड़का तो चिढ़ाने के लिए तो आया था, इसी उद्देश्य से वो दुकान पे आया और वही काम उन्होंने किया। वो लड़का साड़ी के टुकड़े करता रहा और हर बार उनका मूल्य पूछता रहा और संत भी उसी हिसाब से उसका मूल्य बताते रहे। जब साड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो वह लड़का बोला, अब इस मैं साड़ी को नहीं खरीदूंगा, ये टुकड़े मेरे किस काम के। उसका विचार था कि ये संत गुस्सा हो जाएंगे और उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि बेटा, ये तुम्हारे क्या, ये तो किसी के भी काम के नहीं है। यह बात सुनकर लड़के को थोड़ी सी शर्म आ गई। उसने लगा कि मैंने इनका इतना नुकसान कर दिया। उस जमाने में 2 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। अब अंत में उसने कहा कि ठीक है, ये आप ये 2 रुपए ले लो, इससे आपका घाटा पूरा हो जाएगा। आपकी इतनी मेहनत लगी है तो ये आप ये रख लीजिए। तो उन्होंने रुपए लेने से मना कर दिया। उसने बहुत कहा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए। और जहाँ तक घाटे की बात है, इस घाटे को तुम तो क्या, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो लड़का आश्चर्यचकित हुआ, बोले ऐसी क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि अरे, किसानों ने परिश्रम से इस कपास को उत्पन्न किया, जिसकी रुई से मेरी पत्नी ने सूत काता। मैंने उस सूत को रंगा और फिर उसकी साड़ी बुनी। बताओ, कितने लोगों ने कितने समय तक मेहनत की, तब जाकर ये एक साड़ी तैयार हुई है और तुमने इसे मिनटों में बेकार कर दिया। यह घाटा तो तब पूरा होता जब कोई इसको पहनता, यानी इसका उपयोग करता। अब बताओ, कितने लोगों का परिश्रम व्यर्थ गया। क्या कोई रुपए से इस घाटे को पूरा कर सकता है? कभी नहीं। अब देखिए, शांति और समता की बात, तिरुवल्लुवर ने यह सारी बात गुस्से से या आक्रोश से, डांट के नहीं, बिल्कुल शांति और समता से कही, बड़े प्यार से कही। कैसे? जैसे कोई पिता अपने पुत्र को समझाता है। और उनकी यही समता और सज्जनता को देखकर वो शरारती लड़का लज्जा से पानी पानी हो गया, जमीन में गड़ गया। उसकी आंखें भर आईं और वह उन संत तिरुवल्लुवर के चरणों में गिर पड़ा। उनसे बार बार क्षमा याचना करने लगा। पर वो तो संत थे, उन्हें जब क्रोध ही नहीं आया तो क्षमा काय बात की, नहीं ना। बस उन्होंने इस बच्चे को प्रेम से विदा कर दिया। अब इस घटनाक्रम में सोचने वाली बात यह है कि हर वस्तु का मकसद, उसके बनाने का मकसद उसकी उपयोगिता में निहित होता है। और उपयोग होने पर उसका निर्माण सार्थक कब होता है? जब वो सही तरीके से उपयोग में ली जाए। बस हमें यही बात का ध्यान में रखना है, हर वस्तु के बनाए जाने का मकसद उसकी उपयोगिता में निहित होता है और उपयोग होने पर ही उसका निर्माण सार्थक होता है। इसीलिए हमें व्यर्थ की बर्बादी से बचना चाहिए, वो किसी भी चीज़ की क्यों ना हो।